स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं और बट्टा किसे कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदते हैं और उसमें 2 रुपए, जितने रुपए में हम वस्तु खरीद कर लाते हैं वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं। ओके, इसमें हमने 2 रुपए जोड़ा, तो जो 2 रुपए हमने जोड़ा है ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कि ये हमारा लाभ है। ठीक है, अब ये 2 रुपए हमारा लाभ है, तो अब हम इस वस्तु को 12 रुपए में बेचते हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य है जिसे हम सेलिंग प्राइस या एसपी भी कहते हैं। तो हम वस्तु को 10 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा हुआ उसका क्रय मूल्य है और उसमें 2 रुपए जो हमने जोड़ा वो उसका प्रॉफिट या लाभ है, और जो हम 12 रुपए में उस वस्तु को बेच रहे हैं वो उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हम वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है, जो 2 रुपए हमने उसमें लाभ, जो 2 रुपए हमने उसे जोड़ा वो हमारा लाभ है, और हमने जितने रुपए में उसे बाद में बेचा वो हमारा विक्रय मूल्य है। ओके, अब आगे मान लीजिए हमने वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, ये हमारा क्रय मूल्य है। हम वस्तु उस तरह की नहीं थी जैसी वस्तु होनी चाहिए थी, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो हमने सोचा कि किसी भी तरह से उसको बेचते हैं, तो हमने 2 रुपए उसमें से कम कर दिए, 2 रुपए घाटा सहकर हमने उसे बेचा, तो जो हमने उसमें कम कर दिया वो हमारा हानि है। हानि का मतलब होता है लॉस। ठीक है, अब हम वस्तु को जितने रुपए में बेच रहे हैं वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर हम क्रय मूल्य में कुछ पैसे जोड़ करके बेचते हैं तो जो जोड़ते हैं वो हमारा लाभ होता है, अगर हम उसमें से कुछ रुपए घटा देते हैं तो वो हमारी हानि होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि लोग दुकानों पर जाकर के बार्गेनिंग करते हैं, उसमें से पैसे को कम करवाते हैं, जिसकी वजह से एक नए शब्द को जोड़ा गया जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य क्या होता है, होता क्या है, मान लीजिए आपने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है हमने, वो हमारा क्रय मूल्य है यानी सीपी है, और हमने जो है उस वस्तु पर अंकित किया 140 रुपए। हमने जो हमारी जो वस्तु थी उस पे हमने 140 रुपया लिख दिया, उसका मूल्य, बेचने वाला मूल्य, ये तो हम खरीद कर लाए थे, तो जो मूल्य हम उस पे लिख देते हैं अपने हाथ से वो उसका अंकित मूल्य होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब आप जाएंगे तो अंकित मूल्य पर आपको कुछ कंसेशन कराते हैं जिसे हम बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट हमने मान लीजिए इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या हुआ, अगर हम 140 रुपए का 20% निकालते हैं तो हमें मिलेगा 14 दूनी 28, यानी 28 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये वस्तु कितने में मिल जाएगी, 112 रुपए में। तो हमने जो अब वस्तु को बेचा ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अगर हमने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और जितने रुपए उस पे लिखे वो हमारा अंकित मूल्य है, जितना हम कम कर रहे हैं वो बट्टा है, परसेंटेज में 20% है और मूल्य में देखा जाए तो 28 रुपए है, और इसको अंत में हम 112 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा जो एसपी है वो कितना है, 112 रुपए। और अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 12 रुपए। ठीक है,
अब इसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि एक व्यक्ति एक किताब 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति 500 रुपए में वस्तु को खरीदता है, तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा? सीपी होगा हमारा 500 रुपए, और वस्तु को बेचता है 550 रुपए में, इसलिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा 550 रुपए। हमें ये पता करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। 500 रुपए को में खरीद कर 550 रुपए में बेचता है, यानी उसको 50 रुपए का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, उसे लाभ होता है 50 रुपए का। हमें निकालना क्या है? लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत। तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 50 रुपए का लाभ हो रहा है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो है 500 रुपए गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 50 बटा 5। ठीक है, यानी कि हमें 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसने वस्तु को 450 रुपए में बेचा होता। अगर वस्तु को 450 रुपए में बेचा होता तो क्या होता? तब 500 रुपए की वस्तु थी और उसे इसने बेचा होता 450 रुपए में, तब इसे क्या होता? तब इसे हानि होती। हानि कितने की होती? 50 रुपए की। ठीक है, अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि 50 रुपए की, क्रय मूल्य 500 रुपए गुणे 100, यानी कि 10%, यानी 10% का क्या हो रहा है? हानि। ठीक है, कुछ और प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति एक कुर्सी 1500 रुपए की खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 1500 रुपए में खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो लाभ व विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हो क्या रहा है? 1500 रुपए की वस्तु है, हमारा जो सीपी है वो है 1500 रुपए। ठीक है, और लाभ प्रतिशत जो है हमारा, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 15%। तो हमको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत का गुणा कर दीजिए बटा 100। ये आपका क्या निकल जाएगा? लाभ। तो 1500 गुणे 15 बटा 100 से कट कर दीजिए। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो आएगा 225, यानी लाभ कितने का हो रहा है? 225 रुपए का। और हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, हमने वस्तु खरीदी थी 1500 रुपए में, क्रय मूल्य प्लस लाभ
विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर यहाँ पे हानि होती तो यहाँ पे हम माइनस हानि कर देते, ठीक है। तो 1500 रुपए की वस्तु को हम 225 रुपए के लाभ के साथ बेच रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 1725 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। Thanks for today, and if you like my channel and my video, you have to subscribe the channel. Thank you so much.